बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। हमारे माशरे के अंदर कसरत से पाई जाने वाली एक बीमारी नज़ला ज़ुकाम और उसके सबब से होने वाला बुखार है। ये हमारे कई इलाकों में पाया जाता है। सर्दी का भी होता है, गर्मी का भी होता है। कई लोगों को बहुत बहता हुआ नज़ला होता है, कई लोगों को फंसा फंसा जेली नुमा आता है और कई लोगों को तो बिल्कुल फंसा होता है कि वो निकलने का नाम नहीं लेता। इसकी तशख़ीस और तजवीज़ आज से आम लोग अक्सर नावाकिफ़ होते हैं और वो गलत दवाइयों के इस्तेमाल, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के सबब से वो अपने वजूद के अंदर मज़ीद ख़राबियाँ और ख़ामियाँ पैदा करके, अमराज पैदा करके अपने आप को मज़ीद हलाकत में डाल देते हैं। थोड़ी सी पहचान और इसके बहुत आसानी से इस मसले का हल हम निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब बलगम मुताफ़न होकर कतरा कतरा टपके नाक से बूंद बूंद गिर रहा और वो बिला इख्तियार हो, आप चाहें भी तो ना रोक सकें, ये बलगम आसाबी होता है। यानी आपके नर्वस सिस्टम के अंदर ख़राबी के सबब से, तहरीक आसाब के सबब से ये नाक से बहना शुरू होता है और इसके अंदर आम तौर पर चंद अलामात और भी पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर इसमें थूक ज़्यादा आता है, मुँह से पानी ज़्यादा आता है, मीठे मीठे राल बहते हैं, पेशाब की कसरत हो जाती है और हड्डियाँ टूटती हुई महसूस होती हैं कि इस बलगम में हड्डियों के अंदर दर्द महसूस होता है। ये आसाबी बलगम है। इसका बेहतरीन इलाज लौंग, दारचीनी और अदरक का कावा है। इसके अंदर लौंग, दारचीनी, अदरक का कावा बनाइए, सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा कसरत है। अगर बहुत ज़्यादा पानी की तरफ बलगम बह रहा है तो इसको आप इससे इजाफ़ी भी कर सकते हैं और बाआसानी आप इस बलगम से जान छुड़ा सकते हैं और जो ताफ़न पैदा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी सूरत वो बनती है कि जिसके अंदर जो है वो बलगम पतला रकीक तो नहीं होता लेकिन गाढ़ा गाढ़ा जेली नुमा आता है, लेकिन इसकी चंद एक पहचान है। सबसे पहली पहचान तो ये कि इसमें बलगम सीने में गिरता है और सख्त ख़तरनाक किस्म की आवाज़ वाली खांसी आती है, जिसमें ठसके लग रहे होते हैं और सीना बज रहा होता है और दूसरा वाला महसूस कर रहा होता है कि इसका सीना डब्बे की तरह खाली और बज रहा है। दूसरा, इसमें बलगम या हलक में गिरता है जिससे शदीद किस्म की जो है वो जलन, दुखन महसूस हो रही होती है। और ये बलगम इतना ख़तरनाक है कि कभी आँखों को आता है तो सुर्खी पैदा करता है, कभी कानों की तरफ जाता है तो कान बंद हो जाते हैं, कभी ये दांतों की तरफ आता है तो मसूड़े फूल जाते हैं, इसमें से खून भी बाज़ुकात आता है और ये दांतों को हिला देता है। दांतों के अंदर जो है वो ठोसपन की बजाय दांत हिलते हुए महसूस होते हैं। और इस बलगम ने जब ताफ़ुन पैदा करना है तो जब ये मैदे में गिरता है तो ये और ज़्यादा एसिडिटी और ख़राबी का सबब बनता है। इस बलगम को हम बसबब गुदद कहते हैं, क्योंकि जब जिगर के अंदर ग़िज़ा तैयार होती है तो जब सफ़रा और बलगम दोनों मिलकर जब मुताफ़न हो जाते हैं तो ये गुद्दी नज़ला कहलाता है। इसको अगर आपने ठीक करना है तो इसके लिए 2 चीज़ें बहुत बेहतरीन है, जिसके अंदर मुलट्ठी और सौंफ। चाहें तो इसके अंदर मुलट्ठी सौंफ के साथ साथ कुश्त शीरी मिला लें और सुबह दोपहर शाम हम वज़न लेकर इसको पीस लें और सुबह दोपहर शाम इसका सफ़ू बनाकर खाएं तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत इसका नफ़ा होगा और आपकी इस बलगम से जान छूट जाएगी। लेकिन ये आम तौर पर होता गर्मियों के अंदर है, जो ये वाला मौसम चल रहा है कि लोग ठंडा पानी पीते हैं, यख ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और गंडा गोला इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके सबब से उनको बलगम जिगर के अंदर मुताफ़न हो जाता है। तो ये जो गर्मियों का मौसम चल रहा है इसके अंदर खुदारा ठंडे पानी, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, बहुत ठंडा पानी ना पिएँ, वरना ये वाला जो बलगम हार यानी गर्मी का जो नज़ला ज़ुकाम होता है ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। ये फेफड़े ख़राब कर देता है, मैदा ख़राब कर देता है, आपके आसाब के सिस्टम को ख़राब कर देता है और बहुत तकलीफ़ दे होता है। तो मैंने नुस्खा इसका अर्ज़ कर दिया है, लेकिन नुस्खा खाने के साथ साथ आपको ठंडा पानी पिएं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल सा करके हल्की सी ठंडक डाल दें ताकि आपको इस गर्मी की शिद्दत से शिफा मिल जाए, लेकिन बहुत ठंडा पानी आपको तकलीफ़ दे सकता है। तीसरा वो बलगम है कि जो उज़लात के सबब से होता है। ये वो बलगम होता है जो आपको अक्सर लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें बलगम तो महसूस होता है लेकिन आज तक कभी निकला नहीं, ये निकलता भी नहीं। वजह यह है कि ये बलगम की कब्ज़ होती है एक तरह से, और इसके अंदर जो है वो शदीद किस्म का बलगम दिमाग के अंदर फंसा हुआ, शदीद किस्म का बलगम हलक में फंसा हुआ महसूस होता है लेकिन कभी आता नहीं है। सीने में भी खांसी होती है तो खुश्क खांसी होती है, बलगम बाहर नहीं आता। इसकी अलामात अगर आपको पहचाननी है तो सबसे बड़ी अलामत इसकी ये कि मुंह में सूखापन आता है, यानी आपके मुंह में जिस तरह मैंने आसाब के लिए कहा कि थूक ज़्यादा आता है,
मुंह से पानी ज़्यादा आता है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, इसके अंदर मुंह सूखा होता है। आपके मुंह के अंदर सूखापन इतना आ जाएगा कि थूक भी पूरा नहीं होगा और मुंह हर वक्त सूखा सूखा रहेगा। समझ लीजिए कि बलगम उज़लात का है। दूसरा, आँखों में खुश्की, कानों में खुश्की, पेशाब के अंदर जलन और दुखन के साथ बिल्कुल रुक रुक के थोड़ा थोड़ा पेशाब आना। आसाब में बलगम, जब नाक से बह रहा होता है तो पेशाब भी ऐसा ही कसरत से आ रहा होता है, लेकिन उज़लात के अंदर अगर मस्कुलर ये बलगम हो तो ये निकलता हुआ महसूस नहीं होता। इसको अगर आपने निकालना हो और अपने आप को राहत देनी हो इस बलगम से, तो इसके लिए बड़ा आसान नुस्खा है, वो है पुदीना, तेज़पत्ता, अदरक, अजवाइन। इसका कावा बना लीजिए, टिनी कप, सुबह दोपहर शाम रात 4-5 मरतबा थोड़ा थोड़ा बना के पी लीजिए। इंशाअल्लाह इससे तीनों किस्मों के बलगमों से आपको अल्लाह ने चाहा तो इन बताई हुई तरकीब से आप निजात पा सकते हैं। स्पेशली आज जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि जो गर्मियों का मौसम है, इसके अंदर यख मशरूबात, ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल की वजह से हमें बलगम होता है, वो गुद्दी हार बलगम है और इससे आप जान छुड़ाइए, नहीं तो अल्लाह आपको महफूज रखे, वरना नुकसान का ज़्यादा डर है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत व आफ़ियत और सलामती अता फ़रमाए।